Next question, the equivalent resistance from the arrangement of the resistance as shown in the adjoining figure between point A and B is. So simple, A और B के बीच में या तो X और Y के बीच आता है या तो A और B के बीच में ही आता है। A और B के बीच में देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। एट अ ग्लांस, फर्स्ट ग्लांस में आपको ये दिखेगा 8, 16 एंड 16 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो इन तीनों को इकट्ठा 16 एंड 16 कनेक्टेड इन पैरेलल मान लो। पहले इन दोनों को पैरेलल ले लो तो 8 हो गया, और 8 के साथ ये 8 कनेक्टेड हो गया, तो इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। 8 और 8 पैरेलल में कितना, 4 ओम। 9 एंड 18 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बिग वन अपॉन n+1, 2+1 3, 6, ये दोनों हट गए। एक रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह माना जाएगा कितना, 6 ओम। अब चेक करिए ए और बी के बीच में एक रास्ता ये ऊपर से जा रहा है और एक रास्ता ये नीचे से जा रहा है। दो पैरेलल ब्रांचेस हो गए, इसको सॉल्व करना है बस। 20 एंड 4 कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये एक रेजिस्टेंस ऊपर वाली ब्रांच का टोटल हो गया 24 ओम, एंड नीचे वाली ब्रांच चेक करिए तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 ओम। नाउ वेरी इजी, 12 एंड 24 कनेक्टेड इन पैरेलल, बिग वन 24 ओम अपॉन कितने टाइम्स है ये, 2 टाइम्स है तो 2+1 3। व्हाट इज द आंसर, 8 ओम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वैसे ही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 ओम 3, 3, 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, 3/3 1 ओम, तो इन तीनों का एक ही रेजिस्टेंस मानिए 1 ओम, 3/3। 4, 4 कनेक्टेड इन पैरेलल, 4/2, दो रेजिस्टेंस है 4 ओम के तो 2 ओम। 6 एंड 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, 6/2 3 ओम। और अब ये सब सीरीज में दिख रहे हैं, सो 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 7 + 4 11 ohm. C is correct answer. Referring to the figure below, effective resistance of the network between A and B is, बहुत easy, 3R + R + R, ये तीनों सीरीज में लग गए, इनका एक ही कॉम्बिनेशन 3R, 3 3 3, तीन रेजिस्टेंस R के कनेक्टेड इन सीरीज 3R। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए 3R 3R कनेक्टेड इन पैरेलल, 3R/2 इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन दोनों को हटा दीजिए और ये R इसके साथ सीरीज में आ गया, सो इसमें ऐड कर दीजिए 5R/2, 5R/2, डेल्टा इज करेक्ट आंसर। In the figure shown, the total resistance between A and B is, again ये कॉम्बिनेशन और यहां पे आके कुछ है ही नहीं, ये रेजिस्टेंस गया यहां लटक गया, ये रेजिस्टेंस गया यहां लटक गया, तो एक ऐसा ब्रिज नदी के ऊपर बना हुआ है, गया और आधे में कट गया, आगे है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके रहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये वाला पोर्शन यहां से आप हटा दीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। नाउ फिर से देखिए, तो अब ये अब आपको तीनों सीरीज में नजर आने लगेंगे। ओके, ये ध्यान देना, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8 ओम, तो इन सब का कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा, ये और ये, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8 ओम, ये 8 ओम कनेक्टेड हो गया, ये हट गया। अब देखिए 8 ओम एंड दिस 8 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इसको भी हटा दीजिए, इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह, ये भी हट गया, ये भी हट गया। 8 और 8 कनेक्टेड इन पैरेलल कितना, 4 ओम। ओ, ये तो रिपीटेशन आ गया इसी चीज का, देखिए ना 4 से हमने स्टार्ट किया था, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8,
तो ये पूरी सीरीज एक साथ एक कट गई और एक रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ गया, ये वाला, ये हो गया 8 ओम का। और 8 इज पैरेलल विथ दिस 8 और 8 कितना, 4 ओम। 4, this 4 now, 4 and 2 and 2. 2 plus 4, 6, 6 plus 2, 8 ohm is the correct answer. Question is, the equivalent resistance between points A and B in the adjoining figure is. सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। ओ सेम है, सेम। ये दोनों पॉइंट यहां पे हैंगिंग हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को आप हटा दीजिए। अब आप देखिए 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4, इन सब की जगह पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया 12 ओम का। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12 ओम। नाउ दिस 12 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस 6 ओम। ये 12 ओम और ये 6 ओम, ये देखो एंड टू एंड कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, बिग 1 अपॉन 2 टाइम्स बड़ा है, 2 + 1 3, 4 ओम। ये 4 ओम हो गया, तो ये तो वही हो गया, फिर से रिपीट होने लग गया। ये अब बचा कितना, ये बचा 4 ओम। ओके, ये पूरा हट गए, सब हट गए यहां से 4। अब फिर से वही रिपीट हो गया, 4 + 4 8 + 4 12, 12 इन पैरेलल विद दिस 6, बिग 1 अपॉन n + 1 4, ये 4 बच गया। 2 + 4 6, 6 + 2 8 ohm. 8 ohm is the answer. Next question is, in the figure given below, find the resistance between point A and B. A is this point, B is this point. Both the circle and the diameter are made up of uniform wire of resistance 1 × 10⁻⁻4 ohm per meter. Mind this resistance per meter wire is given. The length AB is 2 meter. AB is diameter. This length is given as 2 meters. So obviously radius of this circle is 1 meter. So we have to find out, बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा कि इस सर्किल के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में A एंड B 3 पार्ट्स हो गए। एक हो गया ये ऊपर वाला, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया ये। सो देर आर 3 रेजिस्टेंसेस बेसिकली, एक R1, एक ये R2 और एक ये R3। इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हमको लेंथ निकालनी है, पर मीटर दिया हुआ है, मीन्स एक लेंथ ये, एक लेंथ ये और एक लेंथ ये। पर मीटर दिया हुआ है, तो ये तो 2 मीटर है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो 2 मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना। ये रेजिस्टेंस हो गया। इसकी और इसकी दोनों की लेंथ सेम है। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, तो आधा कितना होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, इसीलिए ये अलग है और ये अलग है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली हाफ सर्किल, 2πr का आधा कर दो, πr। r कितना है, 1, ये इतनी लेंथ हो गई। ये कितनी होगी, πr, r इज 1 मीटर, रेडियस इज 1 मीटर, डायमीटर इज 2 मीटर। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, पर मीटर रेजिस्टेंस है 1 × 10⁻⁻4, तो इतनी लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी होगी, दिस × 10⁻⁻4, दिस × 10⁻⁻4। दैट्स ऑल। 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। सो सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। ये इतना ओम, ये इतना ओम, ये इतना ओम। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये और ये इक्वल वैल्यू के हैं, तो इन दोनों को पैरेलल में पहले सॉल्व कर लेता हूं। इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय 2, आधा, पाई डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻4, एंड 1 इज दिस रेजिस्टेंस, दिस इज 2 × 10⁻⁻4। दैट्स ऑल। Parallel combination, it is R1 π/2 × 10⁻⁻4 into R2 2 × 10⁻⁻4 -4
divided by R1 plus R2. So this is pi by 2 into 10 to the power minus 4 plus 2 into 10 to the power minus 4. सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है. सो सिंपल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 नीचे से कॉमन आएगा, कैंसिल कर दीजिए. ये -4 और -4 कॉमन कैंसिल, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो प्लस में है. सो नाउ इट इज 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई, नीचे पाई 2 2 ज़ा 4 प्लस पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 को ऊपर जाने दीजिए, यही आंसर आ जाएगा. 2 पाई इंटू पाई. अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में तो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वैल्यू डाल दीजिए. 2 इंटू पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, दिस नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है. दैट इज इक्वल टू 7 कैंसिल होने वाला है, इसलिए नो नीड टू सिंप्लीफाई इट. -4 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 4 ज़ा 28 प्लस 22 50, ऊपर से 7 ये और नीचे से 7 कैंसिल आउट. ये आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 22/25 इंटू 10 टू द पावर -4. 1 से थोड़ा सा लेस, 2/3 नो, 2 पाई बाई 3 नो, 14 नो, 0.88. yes, this is the answer. 0.88 into 10 to the power -4.